देखो बारात आगे बढ़। बारात पहुंची जनकपुरी में, लेकिन हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रेमी हैं। आप एक बात विचार करना, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सम समधि देखे बड़ आजू। ये बात लिखी कि समान समधि थे, समान। अच्छा, इसमें समानताएं क्या थी? देखो आप, एक तो ये समानता हम आप कहेंगे कि वो भी राजा थे, वो भी राजा है। इनके यहाँ अगर भगवान ने जन्म लिया तो इनके यहाँ भक्ति ने जन्म लिया, वो तो ठीक बात है, लेकिन और भी समानताएं थी। देखो ये बारात कहां से आई? अवधपुरी से। अवधपुरी में कितने शब्द हैं? 5। आई कहां? जनकपुर। कितने शब्द हैं? 5। किसके यहाँ से बारात आई? अवधेश, दशरथ जी के यहाँ से। अवधेश में कितने शब्द हैं? 4। और आई कहां? मिथिलेश। कितने शब्द हैं? 4। अच्छा सब छोड़ो, राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? सीता के साथ। राम के कितने शब्द? सीता में। लक्ष्मण में कितने शब्द? 3.5। और लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? उर्मिला। उर्मिला में कितने शब्द? 3.5। आप लोग को मिला ले, सबका बिल्कुल समान मिलेगा। तो ऐसे ही नहीं सब समझे लिख दिया। बारात पहुंची, पिताजी का आदर किया, बैठ गए। उसके बाद में भावरे हुई, और भावरे होने के बाद एक दस्तूर होता है जिसे हम आप बोलते कलेवा। कलेवा का समय आया, सभी लोग बैठे। अब माता लोगों ने उठाई ढोल, बैठ गए। अब गालियां देना प्रारंभ। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कहती है, माताओं ने गालियां दी। क्या? ले नाम पुरुष और नारी, और सब मिल देही मनोहर गारी। मनोहर, लेकिन अंतर है। पहले गालियां दी गई वो मनोहर थी, अब आजो कल गालियां दी जाती हैं। परिचित जी, आजकल देखो फिर गालियां दी जाए, अम्मा ला गए, दद्दा ला गए, भैया ला गए, दे पता नहीं क्या क्या बोलते। अब देखो, पहले भी गालियां दी गई। माता जी बैठी ढोलक लेकर, और उन्होंने राम जी को गालियां दी, कहने लगी, राम, अरे धनुष वाले राम, और तरकस वाले राम, और लक्ष्मण भैया कोरे गए का कारण करिया राम। लखनलाल को क्रोध आया। लखनलाल उठे, राम जी ने कहा, इनसे क्या कहोगे, ये तो माताएं हैं, बैठ जाओ। और लखनलाल को गुस्सा तो आई, लेकिन बैठ गए। अब एक माता जी आगे आई और कहा बोली, सुनो राम, कौशल्या बोली, सुमित्रा बोली, बोली कैके माता।
कहने लगी सुनो राम, एक ये जम्बो हमने देखो अवधपुरी के धाम। एक ये जम्बो हमने देखो अवधपुरी के धाम। हर खीर लड़का पैदा हो में लाए पुरुषों का एकदम से सखियों ने कहा, एक ये जम्बो हमने देखो अवधपुरी के धाम। अब खीर से लड़का पैदा हो में नए पुरुषों का काम। जो इतनी बात कही लखन लाल उठे। राम जी ने कहा, राम ये माता इनसे क्या कहोगे? लखन लाल ने कहा, बस यही गालियां देना जानती, हम नहीं जानते, हम भी जानते। लखन लाल ने कहा कि यही गालियां देना जानते, हम भी जानते। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तब भी कंट्रोल है, माता की नहीं, पिता की नहीं जरूरत, कम से कम माता की तो जरूरत है। अब तनिक तुम देखो, तनिक तुम देखो, एक ये जम्बो हमने देखो जनकपुरी के धाम। अब हल से बिटियां पैदा हो। लखन लाल ने कहा, तनिक तुम लोग देखो, ना माता की जरूरत ना पिता की जरूरत, बेटी की जरूरत पड़े हल लेके खेत में चले जाते। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने नेक दिया, जनक जी ने भी नेक दिया। बारात कई दिनों तक वहां पर होती है, कई दिनों तक। अब उसके बाद विदाई का समय आया। अब देखो विदाई का समय, माता पिता सभी लोग खड़े हुए। जानकी मैया से कहा, सीते सास ससुर गुरु सेवा करेंगे। देखो कितना बढ़िया संकेत है। ये राम कथा से हमें शिक्षा मिलती है, माता पिता सास ससुर की सेवा करना। अब आजकल, पहले तो ये बात नहीं थी गई, और आजकल देखो पहले ही तो सिस्टम पहले से बना के भेजा जाता है। गैस सिलेंडर, चूल्हा, और जितने बर्तन साहब का है, हमने अब इधर की बात नहीं हमारी तरफ की है, आप लोग ऐसे समझे। हाँ, इधर सभी लोग देवियां हैं, हमारी तरफ की बात है। हमारी तरफ ऐसा देखो, विवाह होता है तो बिटिया से कहा जाता है, देखो बिटिया अगर जरा सी भी तुम्हारी बात थोड़ी सी बिगड़ जाए, चूल्हा अलग धरो, चूल्हा अलग। लेकिन राम कथा इस बात को कहती है, अच्छा बहुओं का भी दोष नहीं है, ये भी माता जी ना नहीं, सास चाहे जितनी सीधी हो लेकिन हंसिया के भाल के बराबर टेढ़ी जरूर मिले। हाँ, अब देखो एक जगह एक माता जी गई बहू को देखने पहुंची। अब देखो कलयुगी सास कलयुगी बहू पहुंची, जैसे ही सब बातें पूछ ली, अंत में माता जी ने बहू से कहा, बेटा ये बताओ तुम्हें रसोई में क्या आता है, तुम्हें रसोई में क्या आता है? अब बहू भी कलयुगी थी, बहू ने हाथ जोड़े और कहा, माता जी रसोई में चक्कर आता है। चक्कर, अच्छा दहेज मिला ज्यादा, विवाह कर लिया। 1 महीना 2 महीना व्यतीत हुआ। एक दिन बहू ने बनाई खिचड़ी चावलों की, माता जी को सामने परोसी गई।
अब माता जी के सामने परोसी की माता जी ने जैसे ही खाई उसमें कंकड़ थे। अब कंकड़ दांतों में जैसे ही टकराए बड़ी तेज क्रोध आया। माता जी ने कहा बिल्कुल बेवकूफ हो, भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दी है, देख कर भी नहीं बना सकती। रसोई से आवाज आई माता जी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, दो चार कंकड़ चबा नहीं सकती। ये कलयुग की दशा है। देखो जीवन में हम आप एक बात का याद रखिए, सास नहीं बनिए, माता बन के रहिए, और बहू बन के ना रहे, बेटी बनकर रहे। अगर माता और बेटी का संबंध बनाए रखोगे तो घर का समायोजन बड़ा अच्छा बना रहेगा। और अगर बहू और सास का संबंध बना लिया समायोजन बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं, एक लड़के की शादी हुई, माता जी पड़ोस में गई, अब का जब से हमने विवाह कर लिया तब से कुंजी कवच लड़का बहू को दे दिया। अब थोड़ी देर बाद लड़का पीछे से आया, कहा माता जी चाबी दे दो तो थोड़ी चीनी निकाल ले, चाबी दे दो तो थोड़ी चीनी निकाल ले। ऐसा ना करिए। विदाई का समय पिता चाहे जितना कठोर हो, जब बेटी का विवाह करता है, विदाई होती है, तो उस पिता से पूछो जिस बेटी का पालन पोषण किया उसके हृदय पर क्या बीतती है। हमने आपको कल की कथा